درود پر مقتدر اعلیٰ خداوند مردم مصر اور فرزند خدایان عالی جناب آمون ہوتا۔ درود ہو ہمارے لائق و فائق حاکم جناب پوتیفار عزیز مصر پر۔ پوتیفار، جی عالی جناب۔ کہیں تم ابھی کارخانہ خداوند سے تو نہیں آ رہے؟ میرے خداوند جناب آمون ہوتب کے سوا کسی کو بھی کارخانہ خداوند میں داخلے کی مجال نہیں۔ مجھے لگا جیسے خداؤں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو بنایا اور تمہیں عطا کیا ہے۔ یہ گوہر نایاب کون ہے؟ میرا نیا مصائب ہے، چند روز پہلے ہی خریدا ہے۔ مصاحب؟ پوتیفار، تم بچوں کی نہج پر آ گئے ہو یا وہ بڑوں کا ہم پلہ ہے؟ بظاہر بچہ ہے لیکن در حقیقت بڑا ہے، نقطہ اور عاقل و دانا۔ یہ کیسا دانا ہے جس نے ابھی تک خداوند مصر کے روبرو تعظیم کرنا بھی نہیں سیکھا؟ فی الحال اسے کچھ سیکھنے کی فرصت ہی میسر نہیں ہے عالی جناب، اسے بخش دیجیے۔ برخوردار، کیا نام ہے تمہارا؟ یوسف عالی جناب، لیکن میرے ارباب اختیار مجھے مصری زبان میں یوزارسف کہتے ہیں۔ یوسف ایک عبرانی نام ہے عالی جناب، یعنی غم انگیز، اور لفظ تعصب سے مراد ہے۔ یہ فرحت بخش چہرہ اور غم انگیزی، یوزارسیف نام زیادہ مناسب ہے۔ بہت خوب یوزارسیف، پوتیفار کا دعویٰ ہے کہ تم ایک نکتہ داں ہو۔ تم مصر کی عظمت و بلندی اور شان و شوکت کو کیسا پاتے ہو؟ اگرچہ بزرگوں کے روبرو علمیت کا اظہار کرنا بے ادبی ہے، لیکن اب جب کہ فرمانروا کا حکم ہے تو بیان کرتا ہوں۔ مصر کی عظمت و بلندی میرے لیے قابل تعجب ہے، جو مجھے بلند و بالا پہاڑوں اور اونچی اونچی چٹانوں کی مثل دکھائی دیتے ہیں، لیکن میری رائے میں سرسبز اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ان بڑے بڑے پہاڑوں کی نسبت کہیں زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ ان پر جانوروں کے چرنے کے لیے گھاس تو ہوتی ہے۔ کیا واقعی تمہاری نظر میں مصر کی قدرت و عظمت بلند و بالا پہاڑوں کی مانند ہے؟ بالکل ایسا ہی عالی جناب، لیکن اگر قدرت مظلوموں کی دادرسی میں صرف ہو تو مستحسن ہے۔ آفرین، آفرین یوزارسیف، تم نے ثابت کر دیا کہ جناب پوتیفار کا دعویٰ بلا وجہ نہیں۔
तुम्हारा ताजीम करना एक वली अहद के शाया निशान नहीं। जिसकी रगों में खुदाओं का खून हो वो अपने बंदे की ताजीम नहीं किया करता। मैंने दानिस्ता ऐसा नहीं किया माँ, ना जाने क्यों मैं इसकी ताजीम बजा लाया। क्या जनाब पूतीफार महज अपने मसाहिब का तारुफ कराने की गरज से यहाँ तशरीफ लाए थे? नहीं आली जनाब, दर हकीकत माबद आमून की सिपाहियों की खुदसरियों और फितना परवियों की शिकायत की गरज से हाजिर हुआ था। उमूमी शाहराओं पर फितना और फसाद बर्पा करना अब इनका रोज का मामूल बन चुका है। उन्हें ना तो किसी का डर खौफ है और ना ही किसी कानून का लिहाज। इनकी सरकशी और कानून शिकनी हद से बढ़ गई है। मुझे डर है कि अगर इनकी लगाम न खींची गई तो वो हुकूमत मिस्र के खिलाफ तय कदम उठाने से दरेग नहीं करेंगे। आमून और कहनाने माबद की मुखालिफत करना कुफ्र है। आमून का मामला माबद के काहिनों से जुदा है। अगर हम आमून के मुतक़िद हैं तो फिर हमें काहिनों की सरकशियों और फितना परवरियों की सरकूबी के लिए गोशा रहना होगा। लेकिन फिलहाल मैं उजरतबाजी के हक में नहीं। मेरे जहन में इनकी सरकूबी के लिए कुछ मंसूबे हैं। किसी मुनासिब वक्त और दुरुस्त फैसले तक नरमी से काम लो। तुम्हें खुद पर फख्र करना चाहिए। मैंने तुम जैसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। सिपास गुजार हूँ आली जनाब, मैंने भी आपसे मेहरबान और सखी इंसान नहीं देखा। अनकरीब सख्त जंग दरपेश है, तैयारी रखो। मजमे-ए-आम में सबकी नजरों के सामने मुझे ताजियाने मारे। अगर मैं पोतीफार की जगह होता तो तुम जैसे नालायक और हकीर से बसलाल को मार देता। लेकिन इसने मेरी गफलत से फायदा उठाया। अगर मैं उसके इरादे भाग गया होता तो उसे मारने का मौका ही ना देता, वरना उसकी उतनी औकात नहीं कि वो मुझसे टक्कर ले। तुम अपनी गली में तो बड़े शेर हो, लेकिन पोतीफार के मुकाबले में एक लोमड़ी से ज्यादा कुछ नहीं। बहुत हो चुकी बकवास, अब ये बको के करना क्या है? जो कुत्ता अपने घर के सामने भौंकता हो उससे क्या पूछते हैं? मैं क्या जानूं कि क्या करना चाहिए? इसमें कोई शक नहीं है कि पोतीफार और उसके अरबाब इख्तियार दोनों ही खुदाओं के दुश्मन हैं, खुसूसन आमून के। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। ये तो वाज़ेह है कि क्या करना चाहिए। इन दोनों को ही सजा मिलनी चाहिए, वो भी सख्त तरीन। और उन्हें सजा देने की किसमें हिम्मत है? तुम में या तुम्हारे उन नालायक और डरपोक सिपाहियों में? मेरे पास अगर कसीर सिपाह होती तो टिप्स को उसके मनहूस वजूद से पाक कर देता। तुम अगर मर्दे मैदान होते आज ये साबित कर देते। पोतीफार और उनके हामी आमून हो तब दोनों ही साहिबान इख्तिदार और कुदरतमंद हैं, और नहीं मालूम के माबद और शाही दरबार के माबैन जंग की सूरत में जीत किसकी होगी। कौन गालिब रहेगा, कौन मगलूब? बेहतर होगा उनके साथ नरमी से काम लो जब तक मुनासिब वक्त ना आए।
रुदमू, जी आली जनाब। एक ज़हीन और लायक शागिर्द अब देखना है कि क्या जौहर दिखाते हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये कवि और शुजा बने। मुझे क्या करना होगा जनाब पुतिफार? जनाब पुतिफार चाहते हैं कि आप युजारसीफ को फनून हरब की तरबियत दें। शमशीरबाजी, तीरंदाजी, नेजा फेंकना और घोड़सवारी वगैरह की तरबियत दें। इत्मीनान रखो, तुम्हारी ये मेहनत रायगा नहीं जाएगी। मैं अपनी तमाम तर कोशिशों को बरूआकार लाकर इसकी तरबियत करूंगा। आप इत्मीनान रखिए आली जनाब। आओ मेरे साथ। मशकी तलवार, ये तलवार है? ये बचकाना तलवार है। जो भी तलवार हाथ में लेने का इरादा रखता हो तो उसे इब्तिदा में इस चौबी तलवार से मशक करना पड़ती है। तैयार हो? अपना दिफा करो। आफरीन, तुम्हें चाहिए कि मेरी तलवार के वार को रोको। तैयार हो? अगर तलवार होती तो इस वक्त तुम्हारा पेट चाक कर दिया होता। अब तुम वार करो। आप पर वार करूं? हाँ, जोर से मारो। आपको दर्द हो जाएगा, मेरा दिल नहीं मानता। मैं जो कह रहा हूं उस पर अमल करो। मारो। जी बेहतर, आप खुद ऐसा कह रहे हैं। आली जनाब पोतीफार तशरीफ ले आए हैं मानो को। दरूद हो मेरे खुदावन आली जनाब पोतीफार पर। दरूद हो मेरी हसीन और जमील बानो जुलेखा पर। यहाँ क्या कर रही हैं? युजारसीफ की शमशीर जनी का नजारा कर रहे हैं। आज आपका शहर का दौरा कैसा रहा? अब उसे नाज और नाम छोड़कर जरा कवि होना चाहिए। आज वो आमून के सबाइयों के ताकुब और उनसे मुकाबले की सूरत हाल से सहम गया था। आपने आमून के सिपाहियों से टक्कर ली? आमून के सिपाहियों को लगाम डालना जरूरी था। इस कार्रवाई के बाद मैं और युजारसीफ आमून होतब के कसर गए। आज युजारसीफ ने मुझे सरफराज कर दी। वो बहुत ज़हीन और होशियार है। फरमा रवा के सवालात के ज़िमन में उसके मुनासिब और बरजस्ता जवाबात काबिल तहसीन थे। आमून होतब ने अपनी गर्दन से मोतियों की एक माला उसे बतौर इनाम हदिया की और नौजवान वली अहद आमून होतब ने वो माला युजारसीफ की गर्दन में डाली। नहीं, ये नामुमकिन है। तमाम हाजरीन भी उस लम्हा आपकी तरह वर्ताए हैरत में थे। युजारसीफ ने मुझे सरफराज कर दिया। मैंने आपसे कहा था ना कि उसका वजूद हमारे लिए बहुत नफा बख्श होगा। मेरा ख्याल है वो बड़ा होकर एक शोराए आफाक हकीम और दाना होगा। मुझे तो उससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं।